पूजा करो, एक दुख नहीं बताता है। वो तो आपको यहाँ रूट पे ले जाता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुछ नहीं कराया, उसको यहाँ ले गए, यही पॉइंट पर ले गए। तू अर्जुन नहीं है, तू आत्मा है, ये दूसरा एलिमेंट तू है ही नहीं। तू आत्मा, इसलिए तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करा, करोड़ों को मार डाला, तो भी उसको एक कर्म नहीं लगा और मोक्ष में गया। वही जन्म में करता नहीं हुआ, करता रहा, कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में रहा। नहीं तो उसको कर्म दशा में जाता था तो उसको नरक में ही जाना पड़ता था। इतना बड़ा पाप किया था उसने महाभारत का युद्ध में, लेकिन अकर्ता होके छूट गया। यही अवेयरनेस से, ज्ञान से कि मैं आत्मा हूँ, मैं अर्जुन में, ये युद्ध हो रहा है वो मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये तो कर्म लड़ा रहा है और सब कुछ समझ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा समझने, लेकिन समझ करो। आपको अभी समझने की स्टेज है। हम भी ऐसा अलग देख के बोलते हैं, ये ऐसा ही है, ऐसा दिखता है और बोलते हैं, फील करके बोलते हैं। क्योंकि ये अहम की चोटी हम हाथ में आ गई है। वो कहते हैं ना, वो बड़ा जीन रहता है, जीन की चोटी हाथ में आ जाना तो बॉटल में उसको पैक कर देते हैं। ये आम की चोटी हाथ में आ जाए तो वो अपने कंट्रोल में आता है, नहीं तो उसका ही कंट्रोल है। और इतने में से ये बड़ा हो जाता है जीन के जैसा, कहाँ का कहाँ ले जाता है, कितना सफरिंग कराता है। एक बात है कि आप बहुत ही बेसिक बात पहले समझिए, सोच लीजिए कि आपके एक्सपीरियंस में, अनुभव में, आज तक की लाइफ के अनुभव में आपको आपके जीवन में दो चीज़ का तो अनुभव हुआ है या नहीं कि एक आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होती हैं, आती है जाती है, वो कोई टिकती नहीं है, आती है और चली जाती, आती है और चली जाती। सोचो कौन सी घटना टिकी। थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स एक दिन में सुबह से शाम तक आते हैं, लेकिन कौन सा थॉट टिका? सब चले गए, कोई रहता नहीं, कोई दिखता नहीं। आपकी स्पीच को देखो तो वो कितनी आप स्पीच कितना बोलते हो, आप सुबह से शाम तक कितना बोलते हो, सारी जिंदगी भर कितना बोले होगे, लेकिन कभी उसका वही कभी रिपीट हुआ, सब चले जाता है, वापस नहीं आता, सब टेम्पररी है। आपके एक्शन, बॉडी सब चेंज होता है। जब जन्म हुआ तब आपकी बॉडी देखो, फिर यंग एज में देखो, अभी देखो, बुढ़ापे में देखो, फ्यूनरल में देखो, बॉडी तो चेंज होती जाती है ना। लेकिन आप तो वही वैसे के वैसे, उसमें कुछ चेंज हुआ? आपके इंटेलेक्ट में भी कम ज़्यादा हुआ। कभी इंटेलेक्ट बहुत अच्छा चलता है, दिमाग चलता है, कभी दिमाग चलता ही नहीं है। तो रेखा जी कहती है आपका दिमाग सड़ गया है, कहती सुना देती है। रक्षा, हाँ रक्षा, सॉरी, रक्षा कह देती है कि आपका दिमाग नहीं चलता है। वो तो क्या थी? और कभी चला तो कहती हो बहुत है। हाँ आप क्या करें पीछे? आपने कहा कि लोगों को मान, अभिमान और अहम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वमान का क्या रिश्ता है? और sometimes the people should have the what they accomplish, based on what they accomplish, they feel good about it also. They should not feel good about what they accomplish. स्वमान का ऐसी बात है
कि अज्ञान दशा है, अज्ञान दशा। आपका नाम क्या है? नितिन। नितिन। जब तक मैं नितिन हूँ और ये जो कुछ हो रहा है सो मैं ही करता हूँ, ऐसी जब तक आपकी बिलीफ है उसको अज्ञान दशा कहते हैं। तो उस अज्ञान दशा में स्वमान को बहुत ऊंची बात की गई है, समान रहना चाहिए। इट्स ए गुड क्वालिटी, उससे प्रोग्रेस होगा उसका। लेकिन जब ज्ञान होता है तो क्या होता है कि मैं नितिन नहीं हूँ लेकिन मैं आत्मा हूँ रियल में, ऐसा रियलाइजेशन होता है। तब देखो तो तब क्या होता है कि आप जब नितिन ही नहीं रहे तो फिर मान अपमान सम्मान आपका कहाँ रहा, सब नितिन का रहा। फिर आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। आपका कोई करे, आपको कोई इग्नोर करे या आपका कोई अच्छा आपको रिस्पेक्ट रखे, आपका डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको उससे कोई फर्क नहीं लगता है। समझ में आया ना? क्योंकि ये सब मेरी चीज़ है ही नहीं, मैं लेती ही नहीं होती, मुझे कहाँ लगता है यार, मैं आत्मा हूँ, इसमें मुझे कहाँ कुछ भी नहीं लगता नहीं। तो उस स्टेज में आपको इसकी भी जरूरत नहीं रहती है, नहीं तो जरूरत है। वो नहीं रहा तो फिर आपको जीने का वो आधार नहीं रहेगा। सम्मान के आधार से तो आप जी रहे हो। जय सच्चिदानंद। The follow-up question is जब किसी बच्चे से बात करते हैं और किसी दूसरे से बात करते हैं, to improve the person's self-esteem, we want to give them a credit. तो उस मीन्स अपन उसका मान बढ़ा रहे हैं, तो that is not appropriate. नहीं, व्यवहार में तो बराबर है, अध्यात्म में नहीं है बराबर। व्यवहार में तो करना पड़ता है तो यही, इसके आधार से तो उसका डेवलपमेंट होता है, एनकरेजमेंट से तो आगे बढ़ता है वो। लेकिन शुड भी नॉर्मलिटी में रहना चाहिए, बहुत एक्सेस नहीं करना चाहिए, तो उसका बिगड़ता है बच्चा और बिगड़ता है, फिर इगोइस्टिक हो जाता है, मानी हो जाता है। और कभी आप गलती से भी उसको मान ना दे पाए तो उसको बहुत डिप्रेशन लगे आएगा, तो दुख होगा, क्रोध आएगा, अपमान जैसा लगेगा। और वो भी आप उसको सहज उसको अप्रिशिएट करो, उसको उसकी अच्छी बातें को दिल से हृदय से, आपके मन से दिल से हृदय से कभी निकल जाएगी कि वो बहुत अच्छा किया बेटा तूने, दैट्स इनफ। लेकिन आप जानबूझकर ऐसे उसको इनकरेज करने के लिए, ईगो उसको बढ़ाने के लिए आप बोलोगे ना, तो क्या है 2 4 5 बार इसको अच्छा लग गया, फिर वो समझ जाएगा कि इट्स फुजूल मेरे को चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ मान रहे थे आजकल के बच्चे, तो अंडरस्टैंड। और कभी आप उसको एनकरेज करना भूल गए या वो कुछ बुरा करके आ गया, उससे कुछ नुकसान हो गया अपने बेटे से, तो आप उसको उसके ऊपर टूट पड़ोगे, उसको खूब डांटोगे, तो उसको बहुत भारी पड़ेगा। वो उतना ही रिएक्शन आएगा, उसको एनकरेज जितना हो उतना ही वो आपसे क्रोधित होगा, डिस्करेज होगा। समझ में आया ना? ये सब रिएक्शनरी चीज़ें हैं, दिस इज नॉट बियॉन्ड एनी रिएक्शन। रिएक्शनरी चीज़ें आपको हमेशा और आपके बच्चों को भी तकलीफ में ला देगी।
नॉर्मलिटी रहना, सहज रहना चाहिए। अंदर आपके अंदर दिल में अप्रिशिएशन रहा ना तो उसका वाइब्रेशंस उनको जाता है और बार बार बोलना नहीं पड़ता है। ये कंट्री में ये बहुत है, बोलते ही अंदर कुछ नहीं रहता है, सिर्फ बोलते हैं, अपने यहाँ दिल में रखते हैं, बोल नहीं करते हैं, तो उस पहचान लेते हैं उसके वाइब्रेशंस क्या। थैंक यू है, हाँ रोज क्या थैंक यू। अपनी वाइफ को भी थैंक यू कहते हैं, अपनी वाइफ लेके आया कि उसको क्या थैंक यू, लेके आया वही थैंक यू है। थोड़ी बात में अप्रिशिएट मांगते हैं, अपनी फर्ज है करना है, तो भी रोज खाना पकाती है तो भी वो एक्सपेक्टेशन रखती है हस्बैंड के पास अप्रिशिएट करें, कुछ बोलना अच्छा क्या बना, अच्छा बनाती तो भी तो बोलेगा, नहीं बनता तो समझना नहीं अच्छा लगा उसको। ये अपने को तकलीफ में लाती है, सामने वाले बोले सहज रहो, सहज जो आए सो प्रेम से खा लो, और कभी अच्छा बना तो सहजा से बोल देना था तो वो समझ जाएगी क्या है। बोलने की भी जरूरत है, आप जरा ज़्यादा खा लोगे ना तो समझ जाएगी अच्छा बना, और नहीं खाओगे ना तो समझ जाएगी अच्छा नहीं हुआ, क्या बोलने की जरूरत नहीं। वो बोलने से क्या होता है कि फिर सब इंटरनल सब बिगड़ जाता है, बाहर फिर बुद्धि अहंकार ये सब एक्सटर्नल डिमांड में पड़ जाता है, और इंटरनल जो फीलिंग है, वाइब्रेशंस है, स्मूथ जो चलता है वो सब ब्रेक डाउन हो जाता है। और यहाँ ये कंट्री के लोगों को तो ये आदत ही है इसके, प्रीटी 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 यू लुक प्रीटी, अरे क्या प्रीटी आएगा बोलता है क्या प्रीटी है, तो फिर क्या बहुत बोलते हैं तो ऐसे लगता है हो बहुत प्रीटी है प्रीटी है, कुछ नहीं। और हमारी तो मलमल की ये साड़ी तो थोड़ी ये तरह वर्क की ऑयल की प्लेन सी साड़ी $3 की रहती है, $3 की, तो पहनते हैं तो भी वो एयरपोर्ट में क्रू है, एयर होस्टेस है वगैरह, ओह वेरी प्रीटी, क्या है $3 की क्या प्रीटी। हम उसको बोले कि $3 के तो फिर सब बंद हो जाएगा। ऐसा है, बोलते हैं जहाँ कुछ लगा तो निकल जाता है, इतना सुपरफिशियल रहता है, इतना डीप रहता है क्या, इतनी इसकी जरूरत नहीं है। दिल में रखो तो बहुत हो गया, उसका पहुंच जाता है वाइब्रेशंस। मुंह से कुछ भी बोल कर लेकिन अंदर नहीं रहा तो मालूम पड़ जाता है कि सिर्फ बोलने के लिए क्या, आई मिस यू आई लव यू, क्या मिस यू लव यू, वो तो है सामने, फिर क्या मिस करने का है। कभी 2 दिन के लिए गया होगा काम पे, वहाँ से फोन करता आई मिस यू आई लव यू, और अंदर से तो रखता अच्छा हुआ 6 दिन की शांति। छूटे तो लेडीज को भी ऐसा रहता, 2 दिन हस्बैंड नहीं रहा था, अच्छा चलो आज कुछ नहीं, इसकी खिचड़ी पका के खा के सो जाए, फोन में कहता है मिस यू, तो भगवान को बोलो भगवान आई मिस यू, तो कुछ बात बनेगी तो क्या है, फिर 2 दिन के बाद मिलने ही वाला है। ये सब ऊपर का है, अंदर तो जानते कुछ मिस पीस नहीं करता है, वो मजा करता है, पार्टी वार्टी करता होगा, होटल में मिलता होगा, सब जानते हैं। अभी कल की बात करो, इसकी बर्थडे थी तो उसके लड़के ने इतना मतलब लंदन से के भेजा रमीला को, और उसमें कार्ड लिखा, तो मेरे को बोलने लगी कार्ड पढ़ो ना उसमें क्या लिखा है। मैंने उनको मालूम है क्या लिखा है, स्पेशल मदर एंड दिस एंड दैट सब लिखा होता है, तो हम थोड़ा अवॉइड करके रखते हैं, फिर से बोले पढ़ो ना।
में फिर तो भी हमारे सब बोले, और रविलाल इस टाइम में बोले फ्रीली बोल सकते हैं ना, रोज की घर की अपनी होगी। तो हमने कहा अरे ये तो सब ये उसने नहीं लिखा होगा, ये तो सब कार्ड वाले फ्लावर वाले लिख के देते हैं क्या लिखने पढ़ने का है। तो नहीं, फिर उसका बाप आ गया बीच में नहीं उसने खुद ने लिखा है। अच्छा फिर हम तो भी, हमको पढ़ने का तो वो पढ़ के बताने लगे, हम तो वो भी नहीं पढ़ रहे थे, इसको पढ़ के बता दे कैसा ऐसा लिखा है। अरे देखो इसने अगर पेपर उसकी रियल मम के लिए लिखा होता, मम्मी के लिए उसने लिखा होता है उसकी मम्मी को पहचान के, तो ऐसा कुछ लिखा होता मम्मी तो ज्ञान में बहुत अच्छी है, आगे बढ़ रही है, आई एम वेरी हैप्पी, आगे बढ़, मोक्ष में जल्दी जा, ऐसा कुछ भी। तो ये I miss you, I love you, my special and my this and that। तो उसको अंदर ये पढ़ के उसको अंदर कुछ वीडियो होने और उसको लगता है मेरे बेटे पिता, और उसके बेटे ने तो कहाँ से भी टाइम निकाल के भेजा, वो तो अपनी अभी फियांसी के पीछे ही है, इसकी मम्मी को तो कुछ आने तो इसको इतना लग रहा है मेरा बेटा मेरा बेटा। फॉर्मेलिटी करते हैं, वो भेजने के लिए उसको तो टेंशन रहता होगा, रहेगा कब जाना, कैसे जाना, कहाँ से टाइम निकालना, टेंशन रहता है। कुछ अंदर से कुछ इतना रहता तो क्या का टेंशन आएगा। अब अब कहीं तो भी एग्जैक्शन है। ये वो उसकी दुनिया में, अब हम ही अदल मांग रहे को हमको मिस कर रहा है, ऐसा थोड़ा बहुत कब कौन बोल रहा था कोई, हाँ हमें ह्यूस्टन है ना, तो उसके मम्मी 4 महीने इंडिया जा गई थी, तो लड़का बोलने लगा, उसकी मम्मी भी थी, मेरे वो हमको हमारे लिए अच्छा खाना बना के लाया, डिश पंजाबी डिश बना के लाया, बहुत अच्छा बनाया था लड़के ने, ये मैं नहीं बनाया, उससे भी टॉप बनाया था उसने। तो हमने कहा इतना अच्छा कहाँ से आ गया, तो कि मेरी मम्मी 4 महीने इंडिया गई तो मैं सब सीख गया था। फिर उसकी मम्मी बोले मैं 4 महीने गई थी, लेकिन उसको मुझे बहुत मिस कर रहा था। फिर मैं क्या सच्ची बोल, उसकी मम्मी के दे सामने पूछा, सच बोल कब तू मिस कर रहा था, खाने के टाइम पर ना? हाँ सच्ची बात है, खाने के टाइम पर ही मुझे मम्मी याद आ रही थी, बाकी तो नहीं। चाचा खान रेडीमेड खाना देती थी पका के, तभी याद आती है। तो उसको ऐसा लगता था 4 महीने मेरा बेटा मेरे बगैर कितना मिस करता होगा, बेचारा सारा दिन मुझे याद करता, कहाँ उसको टाइम है तुझे याद करने के लिए। सब सुपरफ्लुअस है। हमारा कंट्री का हमारा ओरिजिनल जो है कल्चर संस्कार, हमारा हार्ट हृदय इंडियन, वो डीप वाला है, डीप तो है, सुपरफिशियल नहीं है, ये इंटरनल फीलिंग वाला है, हार्टली है। यहाँ से इंटेलेक्चुअली हार्टली कम है। तो यहाँ का देख के हमारा यहाँ के जैसे मत हो जाओ, और अब हम नहीं ऐसे हो गए तो हमारे बच्चे भी वैसे नहीं होंगे। हमारा उनका देख के हम वैसे हो जाते हैं, हमारा देख के वो वैसे, इससे सर्किल चलता है। मिस यू, लव यू, हग यू, अरे हृदय से जो है उसकी बात और है, उसकी कुछ जरूरत नहीं है। हमको हम ही हमारा देखो ना, हमारे पेरेंट्स, हम इंडिया में जब हम थे बच्चे छोटे थे, पढ़े बड़े, हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा कुछ कभी कहा है, कभी हमको हक किया है, कि कभी सर पे हाथ गिराया है, कि बिठाया है, लेकिन हमको कभी उनके प्रेम में कमी लगी?
कभी उनके प्रेम की कमती लगी, कभी नहीं। અહીં જન્મેલા છોકરાઓને એવું તો લાગે જ છે શું લાગે છે? એવું ના બોલીએ તો એમને થાય કે મમ્મીને કંઈક પડી નથી. એટલે આવું જોજો ને એ લોકો શીખી ગયા છે. આપણે બેસાડીને આવું સમજાવવાનું, એ પણ સંસ્કાર બતાવવાના कि जो હું તો બોલીશ क्या बोलूँ, मैं देर इज नथिंग रॉन्ग, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ, मुझे जो बोलना है ऐसा। तो ढेर सारे वर्ड्स है अपने पास, लेकिन जो इंटरनल है वो चीज़ को आप पहचानने को सीखो। दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स, तो उसको रीड करना सीखो। आज हमारे पास हमारा रीड करोगे, कल आपकी शादी होगी तो आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को, तो वाइफ का भी आप रीड कर सकोगे। ये रीडिंग के आधार से तो हमारे इंडिया में हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स जल्दी नहीं होता है। झगड़ा रोज होता है लेकिन डिवोर्स नहीं होता है। और इनका रोज आई लव यू आई मिस यू होगा, लेकिन एक दिन झगड़ा होगा तो डिवोर्स हो जाएगा। ये नहीं देखते, इंटरनल देखते हैं। तो ये दृष्टि हमारे हम बच्चों को बताना चाहिए कि ये वर्ड्स ठीक है, हम बोलेंगे, बोलने के लिए दिस नथिंग रॉन्ग, बट यू लर्न दिस के व्हाट इज इनसाइड। ऐसा बैठ के कभी अच्छे मूड में बच्चे हों तब उनको ये सब बताना चाहिए कि व्हाट इज इंडियन हार्ट। तो वो भी रीड करना सीखेंगे। और कभी कभी प्रैक्टिकली बताना भी, वो 2-4 बार आप प्रैक्टिकली बताओगे ना तो दैट भी उनको फिट हो जाएगा कि देखिए ये मैं मिस यू ऐसा वैसा नहीं बोली आँखों के आई लव यू 90 दैट, लेकिन देख मेरी आँखों में देख, मेरे दिल में देख और मेरे व्यवहार में देख, कहाँ तुझे कोई कमी पड़ने की। वो तो बाहर से बोलते हैं कभी, कुछ करते नहीं हैं, अपन करते हैं, बोलते नहीं हैं। नहीं बताना फिर समझे तो सच्ची अच्छी बात है। दे विल लर्न वन डे, दे विल स्टार्ट आल्सो बिहेविंग लाइक दैट इंटरनल। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में जब ये मदर्स डे आता है तो मुझे तो ये कस्टम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया था, इतने सेक्रीफाइसेस किए थे, इतना डीप जो मदर और डॉटर का लव होता है इतना डीप होता है। और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक बार भी अपने वर्ड से उनको ये अप्रिशिएट करके नहीं कहा कि माँ मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ। एक बात बताओ, हाँ जी, आपको मैं समझ गई ना? हाँ, अपने यहाँ क्या है, यहाँ क्या रहता है, यहाँ की कस्टम वेस्टर्न वर्ल्ड में वंस इन ए ईयर मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है। वंस डे एक ही दिन वो वर्ड से अपने पेरेंट्स को कार्ड में भिजा देते हैं अपना लव वॉट एवर। हमारे यहाँ 365 डेज मदर्स डे रहता है, 365 डेज फादर्स डे होता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम हमारी फ़र्ज अपने पेरेंट्स के प्रति मिस करें, अपने बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाए, उनको संभाले और पेरेंट्स बुढ़ापे में क्या करते वो देखने भी ना जाए, कार्ड से भेज दे, वर्ड से भेज। दिस इज़ वेरी शॉकिंग, इसकी ज़रूरत ही नहीं। जब उनकी सच्ची जब उनको ज़रूरत है अपने बच्चों की सहाय की, तब हम कार्ड भेजते हैं, वर्ड्स भेजते हैं। अरे उसका क्या मीनिंग है, वो फाड़ के फेंक देंगे और अच्छा बहुत अच्छा लगेगा तो रखेंगे कि उसका क्या मीनिंग है। जब उसको तकलीफ आती है तो क्या है। अपने यहाँ तो बूढ़े माँ बाप को कैसे भी रहा, उसकी कितनी भी मुश्किलें रही तो भी वो तो बाप बेटा अपनी के बेटी अपने माँ बाप को तो रखती है, लेकिन बहू भी अपनी सास को या ससुर को अच्छी तरह से रखती है। यहाँ तक का तो अपना 365 डेज जहाँ तक मरते नहीं है वहाँ तक वो बेड में रहे तो बेड में भी सब कुछ कराते हैं, उसका टॉयलेट बाथरूम सब कुछ वहाँ कराते हैं और उस संभालते हैं। इससे बड़ा कहाँ कौन से वर्ल्ड में कौन कहाँ दिखेगा आपको मिलेगा। ये कार्ड का सिस्टम अभी इंडिया में भी थोड़ा घुस गया है। ये कार्ड वालों का धंधा चलता है, व्यापार अच्छा चलता है, बाकी पेरेंट्स को इतना कुछ नहीं लगता है। अपने इंडियन पेरेंट्स को तो इंडिया में तो बिल्कुल नहीं लगता है। यहाँ ज़रा देख देख के लगेगा कि ठीक है मेरे को कार्ड आया, सबको आता है तो मेरे को भी आएगा। दैट्स ठीक है, आप अभी सुपरफिशियल आप कार्ड भेजो
वर्ड्स में भेजो, कुछ भी करो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, शब्दों की ज़रूरत नहीं है, अपना प्रेम बताने की ज़रूरत है। व्हेन दे नीड, बेशक हम कार्ड ना भेजें, पर वर्ड से तो एप्रिसिएशन करना तो मेरे करो ना, ख्याल से जरूर तो- करो, वो तो हो ही जाएगा। जब वो बीमार पड़ेगी या करेगी तो आप कहोगी माँ तुझे कोई तकलीफ है, तुझे जो भी कुछ होना है तो मुझे कहे। तो ये वर्ड की वैल्यू दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जब जरूरत है उस टाइम आप खड़े रह जाओगे, आप पूरे सब कुछ करोगे उनके लिए। दैट्स द वैल्यूएबल थिंग। और उसको कभी उसको दिल में ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कौन है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कौन करेगा, मेरा कौन ध्यान रखेगा, ऐसा उसके दिमाग में कभी नहीं आएगा। ऐसा हमारे तरफ से रहा तो समझ लो कि तुम्हारा सब कुछ हो आ गया इसमें, वर्ड्स एवरीथिंग। देखो हमारे भारत में हमारा बहुत अच्छा एक ओकेजन है राखी, भाई और बहनों का त्यौहार है। एवरी डे भाई और बहनों का तो लव वही होता है, पर फिर भी हमारा एक दिन हमने रखा हुआ है राखी का। उसी दिन बहनें भाई के राखी बनते हैं, भाई इसके। उसका कारण है तो वो कि एवरी डे तो वही होता है, वो क्यों होता है? उसकी वजह है कि बहन हमेशा शादी करके ससुराल चली जाती है, रोज रोज अपने भाई के पास नहीं आ सकती है। तो राखी का दिन या भाई बीज का दिन रखा है कि जो मैके आ सकती है या भाई को अपने पास बुला सकती है। तो वंस इन ईयर तो ट्वाइस इन ईयर हो सकता है, लेकिन माँ बाप के लिए वंस इन और ट्वाइस इन ईयर नहीं हो सकता है। माँ बाप के दिन ऑल द टाइम, इसलिए ऐसा रखा है। हाँ, यहाँ तक कि गुरु का भी दिन एक रखा है, गुरु पूर्णिमा, वो भी रोज रोज नहीं रखा है, वंस इन ईयर। लेकिन माँ बाप के लिए इसलिए ये दिन नहीं रखा कि माँ बाप हमेशा अपने घर में ही है, अपने पास ही है। बच्चे थे, छोटे थे, तभी भी माँ बाप हम माँ बाप के पास थे। हम बड़े हुए तो भी हम रह रहे थे माँ बाप के घर में, रह रहे माँ बाप के साथ ही रहे, और बड़ा दूसरा घर भी बसाया, लेकिन माँ बाप भी तो साथ में ले लिए। ऐसा अपना इंडिया का कल्चर है, इसलिए ऐसे 2 डेज माँ बाप के लिए नहीं अलग बनाए हैं। पर जब शादी हो जाती है, मैं तो मेरी मदर तो इतनी दूर थी, मैं तो यहाँ आ गई थी। हाँ, तो मेरा तो लेडीज़ के लिए, difference था ना। लड़कियों के लिए अलग है। लड़कियों के लिए जब वो चाहती है तो अपना बताया है कि साल में 1 दिन नहीं, लेकिन उसको मैके जाने के लिए 15 दिन महीना छुट्टी मिलती है ससुराल से। वो जाके वहाँ रहती है। हर साल में वो एक बार तो कम से कम एक बार मैके जाती है, और उसको जाना छुट्टी देते हैं। अपने बच्चों को लेके भी जाती है छुट्टियों में, जब चाहे तब। तो 1 दिन नहीं, लेकिन वो 15 दिन महीना भी रहती है मायके में साथ। वो भी रिवाज है अपने यहाँ। तब उसको जो करना है सब कर लेती है। और नहीं है तो फिर आप लेटर लिखो, फ़ोन करो। आप बहुत दूर है, ना एवरी ईयर जा सकती, तो फिर ये दूसरा कर सकते हैं। I'll speak in English, Hindi. So I can identify with what Nirubal is saying. My father, you know him, he loved me and our family, everybody so much. There's no words to express that. But I don't think he ever said one time to me, I love you, or even he hugged me one time ever. Only our relationship was to go down to his feet. And never any words of I love you or a card or nothing. So, you know, you have seen a practical example of what is inside. It doesn't have to be expressed. But if it's expressed, that's also okay. But it should not replace one for the other. Yeah, but we brought up in that culture Yeah. at that time. Yeah, now our kids are in a अपना यही है ना, माँ बाप के पैर छू। जब भी हम बाहर से कहीं आते हैं या सुबह उठते हैं तो पहले माँ बाप के पैर छूटते हैं। This is more than love and the card and everything and expressing in words. जब या सब आप मायके जाती हो तो सबसे पहले आप अपने माँ बाप के पैर छूती हो, बड़े भाई भाई तुम्हारे को पैर छूती हो। इससे बड़ा कोई यहाँ के कल्चर में तो ये छूने, पैर छूने की तो बात नहीं, सेकेंड कर लेते हैं, करते होंगे तो हम कर लेते हैं और कुछ नहीं। लेकिन दिस इज बियॉन्ड, इंडियन कल्चर इज वेरी वेरी डीप एंड बियॉन्ड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हृदय से रहता है, हाथ में रहता है, रिस्पेक्ट,
ऑनर जो रहता है, रिस्पेक्ट जो रहता है ना पेरेंट्स के लिए, दैट दिस रिस्पेक्ट वर्ड इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट फॉर दैट. वी रिस्पेक्ट सो मेनी पीपल, बट जो माता पिता के लिए जो हमें हमारे पूज्य भाव कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कहते हैं. पूज्य भाव जो रहता है ना वो यूनिक है, अलग है. तो ये दिस इज अदर पार्ट, हार्ट का पार्ट है. और बाकी इंटेलेक्चुअली तो जो भी कुछ करते हैं तो करते रहो, उसको बस स्टॉप मत करो. लेकिन इस इतना इंटेलेक्चुअली आप जो भी कुछ करें, कार्ड लिखे के, लेटर लिखे के, फ़ोन करें, लेकिन हृदय से ये जो है पूज्य भाव उसको मत मिस करो. और जो हमारी ड्यूटीज़ है, उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसके बदले, उसके अगेंस्ट उनको जो करना है तो उसका 0% भी नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है. ऐसा समझ के करना चाहिए. दैट्स द बेस्ट पार्ट. और पेरेंट्स भी इतने ये नहीं रहते कि आपके पास, अपने बच्चों के पास से कुछ भी एक्सपेक्ट करें. लेकिन जब उनकी मजबूरी आती है देन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. Any questions about man, Ilman? नीलिमा, जैसे आपने पहले ही व्यवहारिक बात और आध्यात्मिक बात को सेपरेट कर दिया. कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष. अगर भारत माता इतनी ही हम सबको प्यारी होती तो हम यहाँ पर नहीं आते. आजकल यहाँ पर तकरीबन 1.5 मिलियन 10-15 लाख भारतीय यहाँ पर हैं. तो ये हमेशा कहना कि भारत सबसे अच्छी चीज़ है, भारत संस्कृति अच्छी है और अमेरिकन संस्कृति अच्छी नहीं है, तो ये बच्चों को भी और हमको भी कंफ्यूज कर देती है. ठीक है, सच्चाई छुपा नहीं सकते, लेकिन अगर हम समझें कि आध्यात्मिक तौर से हम जीवात्मा हैं और कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर से जैसा देश वैसा भेष करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सर्वाइवल की बात हो जाती है ना. तो सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल चीज़ों की भी वो साथ में आ जाती है ना, क्योंकि सब चीज़ें सिर्फ अंदर ही नहीं रहती ना. तो उसके लिए मेरे विचार में इसको हम नाटक भी कह दें तो ठीक है. तो नाटक करना ही पड़ता है ना. नाटक करो तो कोई अर्थ नहीं, लेकिन आप सचमुच करने लग जाते हो, इसलिए तकलीफ हो जाती है हृदय से. और ऐसा हम नहीं कहते हैं कि इनका कल्चर, हमारा कल्चर कि यह अच्छा है वो बुरा है. दिस इज नॉट दैट. वी आर नॉट पुटिंग डाउन एनीबॉडीज कल्चर और एनीबॉडीज एनीथिंग. सी वो बात अपने पास है ही नहीं. दो चीज़ें अलग अलग हैं. उसमें हमारा यही है, यह है, ऐसा है हमारा कल्चर, हमारा पेरेंट्स के प्रति ऐसा है, उनका है. तो इतना भी तो जितना है उतना अच्छा है, उनका भी जो है हमको उसके साथ लेना देना नहीं है. और गलत है, ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं. वो जो कर रहे हो उनके लिए, पेरेंट्स के लिए बराबर है. लेकिन हमारे लिए, हम इंडियंस, हमारे लिए पेरेंट्स के लिए ऐसा है. हमारे कल्चर में हमारे बड़े बुजुर्ग ने ऐसा बताया है, हमारे यहाँ करते आए हैं, तो ऐसा करते रहना, ऐसा हम बताते हैं. Nobody is at wrong thing. पानी आप एक सेकेंड. एक थोड़ा इनका एक्सप्लेनेशन पूरा कर दूँ. तो ये जो है ना, आप
ये इन लोगों का जो सोचा, हम जो यहाँ पर आए, भले इंडियंस जो यहाँ पर आए, दैट्स अनदर थिंग, उनके सर्कमस्टेंसेस ले आए, उनको जो चाहिए था। यहाँ का एक्सटर्नल इंटेलेक्चुअल डेफिनेटली टॉप ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड है। इंडिया तो हमारे इसके हिसाब में कुछ नहीं है। यहाँ जो इन्होंने एक्सटर्नल जो अचीवमेंट किया है, हमारी बात सिर्फ इंटरनल अचीवमेंट किया है, नॉट विथ एनीथिंग एल्स। इंटरनल हमारे इंटरनल कल्चर की बात है, एक्सटर्नल की नहीं। तो हमारा जो इंटरनल लूज हो जा रहा है ना, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इंटरनल जो लूज होता है वो नहीं होना चाहिए। क्या आप मदर्स डे यहाँ करो, कार्ड भेजो, सब कुछ करो, लेकिन इंटरनल जो चले जाता है वो मत करो। क्या दैट पार्ट शुड बी प्रिजर्व थ्रू आउट, विच इज़ वेरी टॉप ऑफ आवर इंटरनल। जो स्पिरिचुअल बात है हमारी, उसको रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन, किसी के दिमाग में भी नहीं आए टॉप, और वो मत लूज करो। वो लूज हो जाता है, इसलिए होता है। यहाँ का इंडिया में भी हो रहा है इस कल्चर, इसकी आवाज़ ऐसा कुछ नहीं है आपके लिए है, ऐसा नहीं, सबके लिए है। इंटरव्यू नहीं आना चाहिए, इतना हम कह रहे हैं आपसे। बाकी तो सब जो कुछ करते हैं यहाँ का, आपको जो यहाँ की कस्टम है, आप जिसके घर में जाते हो तो उसके घर के रिवाज आपको फॉलो करना पड़ता है। वो कहेगा जूते बाहर निकालो, निकालना पड़ता है। वो कहते जूते अंदर रखना पड़ता है। वो कहते बेड में भी जूते लेके सो जाओ तो सो जाना पड़ता है। जो भी निकालो वैसा करो, क्योंकि आप यार उसके घर में है, तो वो एक्सटर्नली एडजस्ट हो नो बॉदर। फिर वो आप कितना 2 घंटे भी लो या 1 आधा घंटा लो कि 4 घंटे लो, वो आपकी बात है, दैट इज, उसमें वो दखल नहीं कर सकता है। तो हमारा अंदर ये बात में सब दखल हो जा रही है। हम जागृत नहीं रहते, हम ज़्यादा नींद ले रहे हैं। तो इसके लिए जो भी हम हमारे तरीके से इसको प्रोटेक्ट करके हम इंटरनल उसको बनाए रखें, उसको इवन प्रोग्रेस में ले जाए, दैट्स द थिंग। हमारा कंसर्न सिर्फ इंटरनल से ही है, एक्सटर्नल से नहीं है। इंटरनल यानी हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ, इंटरनल फीलिंग्स, इंटरनल अचीवमेंट, स्पिरिचुअल एज वेल एज हार्टली अचीवमेंट। हाँ, आप क्या कह रही थी? नहीं, मैं सिर्फ पॉइंट एक और ऐड करना चाहती थी जो हस्बैंड ने कहा कि जब हम कहने लग जाते हैं मेरी रिलीजन सबसे अच्छी है, मेरा कल्चर सबसे अच्छा है, मेरी वैल्यू सबसे अच्छी है, तो वो ऐसे लगता है कि हम ईगो के साथ करते हैं, कि वो इसे क्वेश्चन ऑफ ईगो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा तो टीचिंग ऐसा है, दादाजी का भी ऐसा ही था, वही फॉलो कर रहे हो कि दुनिया में जो भी कुछ रिलीजन्स है, कल्चर्स है, सब अपनी अपनी जगह पे सच्चे हैं, कोई गलत नहीं है। मुझे क्या फिट होता है, दैट्स गुड फॉर मी। मुझे ये अच्छा लगता है, मेरे लिए ये बेस्ट है, दैट डजंट मीन कि बाकी के सब खराब हैं। मुझे जाना है नॉर्थ में, माई डायरेक्शन इज टुवर्ड्स नॉर्थ, दैट डजंट मीन साउथ तक बिल्कुल भी फिजूल है, बेस्ट ऑफ टाइम है, नॉर्थ ही अच्छा है, ईस्ट वेस्ट सब चाहिए ही नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं। माई डायरेक्शन इज नॉर्थ, बाकी के जिसके लिए जो डायरेक्शन है लो, लेट इट बी ओपन, सब कुछ जहाँ जाने जाए लो। मुझे तो सिर्फ नॉर्थ मेरे लिए, मेरा घर वहाँ है। यानी मुझे क्या फिट होता है, मुझे किससे प्रोग्रेस होता है, जो मुझे वो समझने की ज़रूरत है। तो मुझे मेरा कल्चर और मुझे वेरी स्पिरिचुअल, जो मुझे पुनर्जन्म बताता है, कर्म बताता है, कर्म में से छूटने का बताता है, मोक्ष बताता है, दैट थिंग इज फॉर मी।
उनके लिए जो है करेक्ट है, डाउन भी है जो कम है ऐसा भी नहीं, उनके लिए वो बरोबर है, मेरे लिए वो बरोबर नहीं है, और उनके लिए ये भी बरोबर नहीं है, उनके लिए उनका ही बरोबर है। समझ में आया? यही पॉलिसी है, यही सिद्धांत से चल रहे हैं, और सबको चलाने को कहते हैं ऐसे ही करो, जिसको जो ठीक है वही करने को, तो ही उसका प्रोग्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसको ये बात नहीं फिट होगी और हमको वो बात फिट नहीं होगी। Because we are talking about this two culture, I like to make some comments. See, the God should give everybody a courage to change the things that they can change. But then also they should ask the God to give a wisdom to accept the things which they cannot change. What the difference between two cultures I have noticed is the America or whatever we call this, they always wanted to go to moon. Even there is a talk that one day they will bring the dead body to life, because they don't have a wisdom to accept the things they cannot change. What Indian culture has, that we have a courage. They also have a courage, but they don't have a wisdom, which we have a wisdom. That's what I feel about it. Yeah, you should accept the things which you cannot change, but they will not accept that, oh, we can change, we can change. Of course, that's always nice to look that way, but certain things you cannot change. And then you have wisdom to accept it. ये भाई साहब ने जो कहा वो ठीक भी है, लेकिन सत्य है या नहीं उसका मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि हमारे कल्चर में कई बार जब बच्चे थे ना तो कहते थे कि जो आप कर रहे हैं आपको कर्मों का फल मिल रहा है, तो बस उसको समझ लीजिए और राम भरोसे कुछ ना करो या जो भी करोगे, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है तो इसलिए मैं किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, तो इस भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरे ख्याल में कईयों ने भारत में प्रोग्रेस नहीं की, इसीलिए ऐसी बात नहीं है। जब राम थे, महावीर थे, वर्ल्ड टॉप में प्रोग्रेस था उसका, या मुस्लिम्स या नहीं आए उसके पहले बहुत टॉप में था। यही थ्योरी के आधार से चल रहे थे, समझ में? ऐसा ये जो थ्योरी है सिद्धांत, कर्म का जो सिद्धांत है वो उस समय में अच्छी तरह से समझते थे। अभी समझने में थोड़ा सा मिसइंटरप्रिटेशन हो जा रहा है। ऐसा नहीं कह रहे, कृष्ण भगवान ने बताया तू युद्ध कर, फिर परिणाम क्या है तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि तू युद्ध मत कर परिणाम आ जाएगा। तो ये दादाजी भी यही बताते हैं व्यवस्थित कि आप अंत तक प्रयत्न करो, कार्य करो, फिर कार्य बन जाने के बाद कहो व्यवस्थित है, then you accept whatever is happened, not before। बिफोर की बात ही नहीं है। बिफोर तो आपको मालूम ही नहीं है ना कि ये मेरे हाथ में से जो गिलास गिर रहा है वो फूटने वाला है या नहीं फूटने वाला, थोड़ी पता है। तो आप तो बचाने का प्रयत्न करना ही चाहिए। उसी तरह से आप जब कार चलाते हैं रास्ते पे तो आंखें बंद करके चलाते हैं। एक्सीडेंट होने वाला होगा तो होगा, राम मेरा एक्सीडेंट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं। तब राम को भी बाजू पे बिठा देते हैं और अच्छी तरह से करते हैं। क्यों? तो वहाँ जान की जो कीमत है, वहाँ कैसा सावध होके चलाता है। तो सच्ची समझ क्या है, सच्चा ज्ञान क्या कहता है कि कार चलाओ तो सावधानी से चलाओ,
आंखें खोल के चलाओ और ट्रैफिक के जो लॉज है वो सब लॉज में रहकर चलाओ। और इतना सारा करने के बाद एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद बोलो व्यवस्थित है, फिर हाय वो करो, यूँ करो, वो मत करो, फिर छोड़ दो वहाँ। व्यवस्थित तो एक्सेप्ट होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी अब किस तरह से हम इंश्योरेंस वाले के पास से पैसे लिए, किस तरह से हॉस्पिटल में से हम रिकवरी करें, ये सब नेक्स्ट स्टेप। लेकिन रोने धोने से या गालियाँ देने से क्या फायदा होता है? तो ये सब ज्ञान तुमको इससे छुड़ाता है और प्रैक्टिकल बनाता है। क्या गया सो गया, अभी रहा क्या उसको संभालो। ये गया को रोते रहता है और संभालना रह जाता है, ऐसा होता है। सो सच्चा ज्ञान ये है, हमारे शास्त्र में भी ऐसा बताया, लेकिन इंटरप्रिटेशन रॉन्ग करके लोग गलत हो गए। क्या ऐसा नहीं है। धन्यवाद। अगर हम अब वापस आ जाए व्यवहारिक बातचीत से आध्यात्मिक चीज़ पर, कहते हैं ज्ञान मिलता है जब अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। आप ये समझाएं कि ज्ञान विधि से ही 40 मिनटों में अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो सकती है? ये जो आप कहना सुना है ना कि अंतस्करण की शुद्धि के बाद ही ज्ञान मिलता है, वो बात करेक्ट है, लेकिन वो क्रमिक मार्ग में करेक्ट है। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, और इस रास्ते से ये जरूर है। तो ये सब शुद्धि करते फिर आगे वो अहंकार को संपूर्ण शुद्ध कर पाता है, तभी ये ज्ञान मिलता है। और वो भी आपको आप नहीं मिलता है, खुद ब खुद नहीं मिलता है, लेकिन उसका कोई ज्ञानी आपको तो अंत में मिलना चाहिए जो आपको ये क्लिक कराता है। तो वह एक बात है। और दूसरी अक्रम मार्ग की बात है, जहाँ स्टेप बाय स्टेप जाने की बात नहीं है, लेकिन एलिवेटर में जाने की बात है। वहाँ अंतस्करण की शुद्धि पहले नहीं होती है, बाद में होती है। अंतस्करण वैसे ही वैसा रहता है जैसा था वैसा ही, लेकिन आत्मा की पहचान पहले हो जाती है। क्या? तो कि मेरा आत्मा तो शुद्ध ही है। जो मुझे मलिनता लगती थी वह सब अंतस्करण की मलिनता है, लेकिन आत्मा मलिन नहीं है, वो तो शुद्ध ही है, तीनों काल शुद्ध ही है। यह अनुभव होता है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होता है। फिर जो अंतस्करण की शुद्धि करने की बात है, तो दादाजी की जो 5 आज्ञा है, 5 आज्ञा में रह के और प्रतिक्रमण पश्चाताप करके सारी अशुद्धियों को निकालने की बात है। लेकिन एक बार अपने पास आत्मबल आता है ना, फिर ये अंतस्करण को शुद्ध करना बहुत आसान हो जाता है। और बगैर आत्मबल, आत्मा की जागृत नहीं हुआ है और करना तो जरा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होती है, नहीं हो पाता है, खो जाता है बेचारा अशुद्धि में। कंट्रोल नहीं आता है, यहाँ कंट्रोलर आ जाता है आत्मा स्वयं। तो ये दोनों रास्ते क्या अक्रम जिसको कहते हैं, जैसे कहेगा अर्जुन को कहाँ कुछ शुद्धि बुद्धि करनी पड़ेगी, ऐसे सब कुछ था, पत्नी थी, सब था, सारे कर्म थे, सब कुछ था। वो नहीं, अज्ञान और कुछ नड़ नहीं रहे, नड़ता नहीं है अपने मोक्ष में जाने के लिए, कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। अज्ञान ही आपको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ज्ञान के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो कभी ऐसा योग आता है क्या, तो जिसका ये रिसीवर ओपन होता है उसको काम हो जाए, उसका काम हो जाता है। सबका भी होता है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जिसका रिसीवर हो गया, स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 100 के 100 को 100% मार्क्स आ जाता है, ऐसा कोई टीचर ने
क्लेम कर सकता है। हाँ, प्रयत्न सब करता है, तो क्या दो ऐसे रह ही जा सकते हैं, लेकिन पास हो सकते हैं। तो हर कोई ने ऐसा कोई स्कोप मिला तो ट्राई अगेन। कहीं क्लिक हो गया तो काम हो गया। उसके लिए समझ लो, क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ इंफॉर्मेशंस है वो सब क्रमिक मार्ग की ही है। क्रम मार्ग की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं, या तो बहुत कम होगी। तो ये दोनों की बातों में से हमारी समझ में जो है और करेक्ट क्या समझने की ज़रूर है वो समझ लो पूछ कर। और वही एक्चुअली अंतस्करण शुद्धि करने के बदले हमारी समझ को क्लियर करने की ज़रूरत है। वॉट एवर I am understanding, right now I am understanding, I must be very clear about it. My understanding should be without any contradictions. विरोधाभास वाली समझ काम नहीं लगती है, अविरोधाभास, यहाँ कंट्राडिक्शंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान आत्मज्ञान की स्टेज ऐसी कि वहाँ एक भी कंट्राडिक्शन नहीं चलता है। तो जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आता है उसको बाजू में रखो, ये मेरे लिए काम का है। जितना कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह का है उतना ही मुझे एक्सेप्ट करने का है। जब मेरा कॉन्ट्राडिक्शन खत्म होगा तो मैं आगे प्रोग्रेस करूँगा। श्री सिमंदर स्वामी जी के साथ क्या संबंध है? वो अक्रम मार्ग वाले नहीं है, वो क्रम वाले ही हैं। अक्रम तो दादाजी को अचीव हुआ, लेकिन उनको इनके पास तो सब होता है, क्रम भी होता है और अक्रम भी हो सकता है, लेकिन वो क्रम से आए हैं। हाँ, उनके पास सब, बिकॉज फुल ज्ञान उनके पास, फुल एनलाइटन, पूनम का चांद है, सब हो गया है। दादाजी को ये जो अचीव हुआ वो अक्रम से हुआ। और सिमंदर स्वामी उनको उनके इस बारे में इतना कुछ नहीं था, अटैचमेंट कुछ नहीं था, कुछ उनकी भक्ति आराधना भी नहीं थी उनकी। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र झंखना थी, बट इट हैपन स्पॉन्टेनियस। और अचानक उनका हो गया, उस सूक्ष्म शरीर से वो उनके पास पहुंच गए। इट हैपन स्पॉन्टेनियसली, और उनके सारे प्रश्नों का समाधान उनके साथ क्वेश्चन आंसर से हो गया। और उनको जो ज्ञान का एनलाइटनमेंट हुआ उनके निमित्त से हुआ, उनकी कृपा से हुआ। He is alive. That's the only thing. बाकी सब भगवान आत्मस्वरूप है, आत्मा का बोध दिया है, सभी ने यही बात कही है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं है, कुछ नहीं है। सो भक्ति आराधना करना है तो सभी बारे में कुछ डिफरेंस नहीं है, कर सकते हो सकता है। इनका महत्व विशेष उनको इसलिए नहीं लगा कि वो है इज लिविंग, और ही जो हमारे किसी के दिमाग में या इसमें नहीं आ सकता है, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली फिजिकली नॉट दिस थ्रू सूक्ष्म शरीर से पहुँच गए थे। अब कई बार जा सकते वो जब when he wanted he went. That was the importance. हाँ, आपके बात एकदम सही है। दुनिया एक डाइनिंग टेबल है जो जहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। It depends on us what we take. So it says that दुनिया एक डाइनिंग टेबल है, मुसाफिर बदलते रहते हैं, डाइनिंग टेबल અહીંયા જ રહે। સાચી એટલે બહુ સાચી વાત છે તમારી, જે લેવું હોય તે લો,
અહીંયાનું કલ્ચર લો, આ લો, પણ જે સારું હોય તે લો. ભગવાન તો એ જ સમજાવે છે આપણને કે શું સારું છે ને એમાં તમને શાંતિ મળશે. बस एक બાકી આપણે કોઈ અહીંયા રહેવાના નથી. વી ઓલ વિલ बस અહીંયા છીએ ત્યાં સુધી यहाँ है वहाँ तक इतना ही अचीव करो कि हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी शांति कहाँ से भी डिस्टर्ब ना हो. ન હો. ધેટ્સ રાઈટ. कोई भी ज्ञान से, कोई भी समझ से हमारी पीस डिस्टर्ब ना हो, और वो उसके लिए हमारा क्रोध, मान, माया, लोग हमें हैरान ना करे, कहाँ से भी बीच में ना आए. ને આપણે એકવાર જો ભગવાનને સમજી લીધા તો એ સ્વાદ તો આપણે જન્મ જિંદગી ભર રહે આપણને ને મનની શાંતિ રહે. डेफिनेटली ને યા पहचान ओळखवा पड़े. કારણ કે જિંદગીની એક્ઝામ તો બધાને આપવાની છે, તો એટ ધેટ ટાઈમ વી પાસ ધ એક્ઝામ. સો ધેટ્સ ઇટ. और के छने दस्तरखान है ये दुनिया, दस्तरखान यहीं रह जाता है, मुसाफिर बदलते रहते हैं. એવું છે. બહુ સારું કહ્યું તમે. શું નામ છે તમારું ભાઈ? કુમાર. યુ હેવ આપણે છે ને સમય પ્રમાણે બદલાવવું જોઈએ, કલ્ચર પ્રમાણે એડજસ્ટ થવું જોઈએ. एंड हम दूसरे कल्चर में बड़े हुए हैं, हमारे बच्चे दूसरे कल्चर में बड़े हो रहे हैं, और देयर शुड बी सम एडजस्टमेंट. एंड हमों पण यहाँ के भी कल्चर में बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, तो उन अच्छाइयों को लेना बुरा तो नहीं है. और इन ऑर्डर टू रन द फैमिली वी हैव टू एडजस्ट with the kids culture also to go forward. देखिए अच्छाइयाँ है वो लो, बुराइयाँ है मत लो. लेकिन रिवर्स होता है, बुराइयाँ आ जाती है और अच्छाइयाँ नहीं आती है. कलयुग का ये लक्षण है. बुराइयाँ जल्दी घुस जाती है, अच्छाइयाँ घुसनी बहुत मुश्किल होती है. अच्छाइयाँ लेने तो जहाँ से भी हो सके अच्छाइयाँ लेना तो अच्छा ही है. બીજા કોઈને કંઈ પૂછ્યું તો પૂછો. રમાબેન કંઈ પૂછવું તો? આપણી ગીતા છે એ તો સાચે કહું છું સોનાની ખાણ છે. ઇટ્સ અ ગોલ્ડ માઇન. તમે જેટલું જોઈએ એટલું કાઢો એમાંથી. हाँ हाँ, आपको जितना लेना है उसमें से ले लो, एंड जितना निकालेंगे उतना अच्छा निकलते जाएगा उसमें से. हाँ गीता पर वही श्लोक वगैरह इतने अच्छे हैं. भगवान यही कहते हैं कि मैं क्या हूँ, ये सब तो शरीर है हमारे, सब आत्मा क्या है. सारी गीता का सार 2 ही सेंटेंस पे उतना आ गया तो उसको सारी गीता एक्सट्रैक्ट ऑफ सेंटेंस. इतना 2 ही चीज बताने के लिए इतना सब बताना पड़ा. What 2 sentences બેન પૂછે છે? क्या नाम है आपका? सीमा. सीमा ना? जो आप कहती हैं, मानती है कि मैं सीमा हूँ, सेम अर्जुन भी मानता था.
मैं अर्जुन हूँ। भगवान ने पहली बात ये बताने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा कि तुम अर्जुन नहीं हो, लेकिन तुम आत्मा हो, शुद्ध प्योर आत्मा हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। ये सब जो बताया ना, पर आत्मा के गुण, पानी से भिजा नहीं जाए, अग्नि से जला नहीं जाए, शस्त्रों से छेद नहीं जाए, छेदा नहीं जाए, ऐसा वैसा आत्मा बताया। पढ़ के तो सबको मालूम हुआ कि आत्मा ऐसा है, लेकिन सबको क्या लगता है कि थर्ड पर्सन आत्मा, यानी कोई थर्ड थिंग है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन, मैं ऐसा हूँ। वहाँ क्लिक करने की बात थी। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे भिगो नहीं सकता है, शस्त्र मुझे कोई काट नहीं सकता है, ऐसा मैं हूँ। वो क्लिक होने की जरूरत है। वर्ड्स में तो शब्द से तो सबको मालूम है, लेकिन ऐसा मैं हूँ वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा अनुभव आ जाना चाहिए। फिर बोलो। आपने यानी बताओ, बस यही बात जो अर्जुन को क्लिक हुआ, तब वो रियली सरेंडर हो गया। दूसरी चीज कि ये जो कुछ जीवन में हो रहा है, उसका करने वाला आप नहीं है। यू आर नॉट डूअर, करता आप नहीं है,